आज हम जानेंगे जैन धर्म का आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर देवों के बारे में, उनके देवलोक के नाम, देवलोक के चिन्ह, उनके विमान, विमान किस आधार पर ठहरे हैं, विमान का वर्ण या रंग कैसा है, इन सब से संबंधित जानकारी के बारे में। तो देवों की निवास भूमियों को शास्त्रीय भाषा में विमान कहा जाता है। देवों के उड़ने वाले विशेष प्रकार के यान को भी विमान ही कहते हैं। इन विमानों के 3 प्रकार होते हैं। अधिकतर ऐसे विमान अर्थात देव भूमियाँ हैं जिनकी स्थिति सर्वकालीन है। दिव्य आत्माएं कृत कर्मों का फल भोगने के लिए इन्हीं देवलोकों में जाया करती है। इन्हीं विमानों को अवस्थित विमान कहते हैं। देवों को एक विशेष प्रकार की निर्माण शक्ति प्राप्त होती है जिसे शास्त्रीय भाषा में या शास्त्रीय शब्दों में उत्तर वैक्रिय शक्ति कहा जाता है। काम कामी देव इच्छा के अनुकूल भोग भोगने के लिए विशेष प्रकार के अस्थायी भवनों का भी निर्माण कर लिया करते हैं। ये अस्थायी भवन ही वैक्रिय विमान कहलाते हैं। अपनी इसी वैक्रिय शक्ति के द्वारा देव यातायात के लिए जो विशेष प्रकार के विमान निर्माण करते हैं उन विमानों को पारियानिक विमान कहते हैं। अवस्थित विमान की 3 प्रकार की आकृतियां होती है, वृत्त विमान, त्रयस्त्र विमान और चतुरस्र विमान। सबसे पहले जानते हैं वृत्त विमान के बारे में। तो वृत्त विमानों की आकृति खिले हुए कमल के समान मानी गई है। इसके चारों ओर एक विशेष प्रकार की रक्षा भित्ति होती है जिसे प्राकार कहा जाता है। इसमें आवागमन के लिए एक ही द्वार होता है। दूसरा है त्रयस्त्र विमान। इन विमानों का आकार सिंगाड़े के समान त्रिकोणाकृति वाला होता है, इसलिए इन्हें श्रृंगाटक संस्थान संस्थित कहते हैं। इन विमानों के दोनों ओर रक्षा भित्तियाँ और 3 वेदिकाएं होती हैं। आवागमन के लिए 3 द्वार होते हैं। तीसरा है चतुरस्र विमान। इन विमानों की आकृति चौपड़ के समान होती है, इसलिए इन्हें अक्षाटक संस्थान संस्थित कहते हैं। रक्षा भित्ति के बिना इन विमानों के भी चारों ओर वेदिकाएं होती है और आवागमन के लिए चारों ओर 4 द्वार होते हैं। अब जानते हैं कि ये विमान किसके आधार पर टिके हुए हैं। तो पहला दूसरा देवलोक घनोदधि के आधार पर टिका हुआ है। तो तीसरा चौथा पांचवा देवलोक घनवात के आधार पर टिका हुआ है। छठा सातवां आठवां देवलोक घनोदधि और घनवात के आधार पर टिका हुआ है और इसके ऊपर सभी देवलोकों के विमान आकाश के आधार पर टिके हुए हैं। अब जानते हैं कि ये विमान कितने लंबे चौड़े होते हैं। तो कुछ विमान संख्याता योजन के लंबे चौड़े होते हैं तो कुछ विमान असंख्यात योजन के लंबे चौड़े होते हैं। सब विमानों के 5 विभाग किए जाए तो एक विभाग संख्यात योजन वाले विमानों का होता है और 4 विभाग असंख्यात योजन वाले विमानों के होते हैं। अब जानते हैं कि इन देवलोकों में कितने कितने विमान हैं। तो पहले देवलोक में 32 लाख विमान है, तो दूसरे देवलोक में 28 लाख, तीसरे देवलोक में 12 लाख विमान है, तो चौथे देवलोक में 8 लाख, पांचवें देवलोक में 4 लाख विमान है, तो छठे देवलोक में 50,000 विमान है, सातवें देवलोक में 40,000 विमान है, तो आठवें देवलोक में 6,000 विमान है, 10वें देवलोक में 400 विमान है, तो 11वें 12वें देवलोक में 300 विमान है। 9 ग्रेवेयक की प्रथम त्रिक में 111 विमान है, तो 9 ग्रेवेयक की दूसरी त्रिक में 107 विमान है। 9 ग्रेवेयक की तीसरी त्रिक में 100 विमान है और 5 अनुत्तर विमान में मात्र 5 विमान है। इस तरह से कुल मिलाकर 84,97,023 विमान है। अब जानते हैं कि इन विमानों का वर्ण या रंग कैसा होता है। तो पहले दूसरे देवलोक में 5 वर्ण के विमान है, सफ़ेद, पीला, लाल, नीला और काला। तीसरे चौथे देवलोक में 4 वर्ण के विमान है, सफ़ेद, पीला, लाल, नीला। पांचवें छठे देवलोक में 3 वर्ण के विमान है, सफ़ेद, पीला, लाल।
सातवें आठवें देवलोक में 2 वर्ण के विमान है, सफेद और पीला। इनसे ऊपर वाले सभी विमानों का वर्ण सफेद है। अब जानते हैं कि 12 देवलोक के क्या चिन्ह है और उन देवलोक के क्या नाम है। तो पहले देवलोक का चिन्ह मृग है और उसका नाम है सौधर्म। दूसरे देवलोक का नाम है ईशान और उसका चिन्ह है महिष। तीसरे देवलोक का नाम है सनत कुमार और उसका चिन्ह है वराह। चौथे देवलोक का नाम है महेंद्र और उसका चिन्ह है सिंह। पांचवें देवलोक का नाम है ब्रह्मलोक और उसका चिन्ह है बकरा। छठे देवलोक का नाम है लांतक और उसका चिन्ह है मेंढक। सातवें देवलोक का नाम है महाशुक्र और उसका चिन्ह है अश्व। आठवें देवलोक का नाम है सहस्रार और उसका चिन्ह है हाथी। 9वें 10वें देवलोक का चिन्ह है सर्प और देवलोक का नाम है आनत प्रानत। 11वें 12वें देवलोक का चिन्ह है वृषभ और देवलोक का नाम है आरन अच्युत। अब जानते हैं 9 ग्रैवेयक देवों के नाम। तो पहले हैं भद्र, दूसरे हैं सुभद्र, तीसरे हैं सुजात, चौथे हैं सुमानस, पांचवें हैं सुदर्शन, छठे हैं प्रियदर्शन, सातवें हैं अमोघ, आठवें हैं सुप्रतिबद्ध, 9वें हैं यशोधर। अब जानते हैं 5 अनुत्तर विमानों के नाम। पहला है विजय, दूसरा है वैजयंत, तीसरा है जयंत, चौथा है अपराजित और पांचवा है सर्वार्थ सिद्ध। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी देवताओं के विमानों से संबंधित। तो आज का प्रश्न है, कितने लोगों ने कृष्ण, राजी और तमस्काई का नाम सुना है? कमेंट में बताएं। या इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो भी बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।